टू द न्यू वीडियो। तो क्या हाल चाल है भाई लोग, उम्मीद करता हूँ कि ठीक होंगे। तो जैसे कि हमने एक शॉर्ट्स ब्लॉग में आप लोगों को बताया था जब पासपोर्ट बनवाने गए थे तो कि हम कहीं ना कहीं का एक इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करेंगे। तो हमारा पहला ट्रिप इंटरनेशनल तो नहीं है लेकिन आसपास का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। कल के ब्लॉग में पता चलेगा आपको कहाँ का है। तो फिलहाल अभी बज रहे हैं रात के 7:30 नहीं 7:45 होने जा रहा है और हमें करना है अपना पैकिंग क्योंकि कल सुबह का फ़्लाइट है। तो सुबह 3-4 बजे ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि फ़्लाइट 9:55 का ही है। तो चलिए फटाक से अपना पैकिंग करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सूटकेस ही ना बोलते हैं इसको। तो इसी में हम करने वाले अपना पैकिंग। ये रहा हमारा कुछ कपड़ा। फ्रेंड्स हमारा पैकिंग हो गया है कंप्लीट। अभी बज रहा है रात के 8 और हमें इंतज़ार है कल सुबह 3 बजने का क्योंकि 3 बजे से उठ के हम लोग रेडी होंगे। 4 बजे या फिर 4:30 से यहाँ से निकलेंगे। पटना एयरपोर्ट पे 8 बजे तक हमें एंटर कर जाना है। 9:55 का फ़्लाइट है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 4 बजे। गुड मॉर्निंग गाइस, जैसा कि आपको पिछले क्लिप में दिखाया था कि मिलते हैं आप लोगों से सुबह 4 बजे। तो गाइस सुबह के 4 बज गए हैं और हम एकदम नहा धोवा के रेडी हो गए हैं अब निकलने के लिए। वो रही हमारी रानी जो हमारे इंतज़ार में बाहर ही खड़ी है। बारिश हुआ है रात को, हल्का फुल्का भीग गई है। तो चलिए चलते हैं, थोड़ा देर में निकलेंगे हम। नाउ वी आर रेडी टू गो। इसके डिक्की में हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे मुजफ्फरपुर के लिए। मुजफ्फरपुर से अपने मामा जी और नानी को रिसीव करेंगे और वहाँ से सीधा चलेंगे पटना एयरपोर्ट के लिए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए चलते हैं। हम लोग पहुँचे मुजफ्फरपुर SKMCH कैंपस में। इंतज़ार कर रहे हैं अपने मामा जी और नानी का। ये सब है SKMCH का हॉस्टल, उसे कंपाउंड में सारा आता है। और ये यहाँ से लेकर जो वहाँ तक पूरा लंबा बिल्डिंग दिख रहा है इसी में रहते हैं हमारे मामा जी। अपने रानी को यहीं पे लगाकर हम इंतज़ार कर रहे हैं तब तक, और लोग गए हैं बुलाने के लिए। अरे गेट खुला छोड़ के चला गया लोग। सो गाइस थोड़े ही देर के इंतजार के बाद हमारे मामा जी तो आ जाते हैं, लेकिन नानी को आने में थोड़ा सा लेट था तो हम थोड़ा सा और इंतजार करते हैं। उन लोगों के आते ही सारा सामान गाड़ी के डिक्की में डालते हैं और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें अभी जाकर हाजीपुर में भी रुकना है। फ्रेंड्स अभी हम पहुंचे हाजीपुर। अभी यहाँ से एयरपोर्ट लगभग कितना होगा 25 से 28 किलोमीटर होगा। यहाँ पे गाड़ी लगा के हम लोग रुके हुए हैं, अपने दीदी का इंतजार कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं। हम लोग टोटल 6 लोग जा रहे हैं अपने पहले ट्रिप पे। इसके बाद का इंटरनेशनल ट्रिप होगा हमारा पहला ट्रिप तो ओडिशा का है, लेकिन इसके बाद का जो भी ट्रिप होगा वो होगा इंटरनेशनल ट्रिप। और सुने पटना में बाढ़ आ गया जिस कारण हम गांधी सेतु से जाएंगे। अटल पथ से पता नहीं बंद होगा कि चालू होगा, इसलिए हम गांधी सेतु होकर जाएंगे। सो गाइस दीदी को आने में थोड़ा सा लेट हो गया जिस कारण 7:45 हो गया था और हमें थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि हमारा पहला फ्लाइट है कहीं मिस ना हो जाए। लेकिन रास्ते में थोड़ा सा भी जाम नहीं मिला जिस कारण हम एकदम टाइम से एयरपोर्ट पहुँच गए। कहीं छूट उठ जाए तो वीडियो में कथी देखा हम कि जा रहे थे पहले फ्लाइट छूट गया। स्लिप। ये एक दिन का पार्किंग का चार्ज क्या है? 165 तो 165 रुपया। ऑनलाइन हम देखे थे, बताए नहीं। तो गाइस अभी हम अपने गाड़ी को लगा रहे हैं पार्किंग में क्योंकि 3 दिन का हमारा टूर है। तो गाड़ी को यहीं पे पार्किंग में लगा कर जाएंगे और रिटर्न आते समय इसको लेकर जाएंगे। अपने रानी को पार्किंग में लगाकर अपना सारा लगेज लेकर हम एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट के अंदर, चेक इन कर लिए हैं और अपना गाड़ी जो है हमारा क्रेटा हमारी रानी उसको बाहर ही पार्किंग में लगाए हैं। एयरपोर्ट पे एक दिन के पार्किंग का चार्ज है 165 रुपया। तो 3 दिन के लिए हमें पार्किंग में लगाना था और हम चेकिंग करके अंदर में बैठ गए हुए हैं। ये रहा हमारा टिकट इंडिगो का टिकट है यहाँ से ओडिशा तक का। फिलहाल बोर्डिंग का टाइम है इस पर 9 और हमारा फ़्लाइट है 9:45 का। तब तक हमें बैठ के यहाँ इंतज़ार करना होगा। और वैसे तो यहाँ पे खाने पीने का होटल उस साइड में है, 1 मिनट दिखा दे आपको, वो रहा खाने पीने का होटल। लेकिन यहाँ पे चीज़ें इतना महंगा मिलता है ना कि हम अपने घर से खाना लेके आए थे। खाना क्या, पानी भी लेके आए थे, लेकिन पानी बाहर निकलवा दिया ये लोग। बोला कि 100 ml से ज़्यादा पानी लेके नहीं जा सकते हैं। हमारा 2 लीटर वाला बोतल था तो बाहर ही रख दिए हैं। और खाना वगैरह हम लोग खा लिए, अंदर का कुछ लेंगे नहीं क्योंकि बजट से बाहर का है। पानी भी यहाँ मिलता वहीं 60 या फिर 100 रुपये में मिलता होगा। तो फिलहाल हम इंतज़ार करेंगे 9:20 का। थोड़े ही देर के बाद हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और बोर्डिंग कराकर हम आ गए बस में बैठने के लिए। वैसे तो इस बस में बैठने के लिए ज़्यादा सीट नहीं होता है क्योंकि 2 से 3 मिनट का ट्रैवल रहता है फ्लाइट तक जाने का, इसलिए ज़्यादातर लोग खड़े होकर ही जाते हैं। बोर्डिंग करवा कर हम लोग पहुँच गए अपने फ्लाइट के पास। ये रहा हमारा फ्लाइट
और हमारा ये पहला फ्लाइट है तो हम थोड़ा सा एक्साइटेड भी थे। और फ्लाइट में टोटल 2 गेट होता है, दोनों से एंट्री और एग्जिट होता है। तो पहले वाले गेट पे ज़्यादा भीड़ था, जिस कारण हम दूसरे वाले गेट से जाते हैं और हमें व्लॉगिंग करने का भी मौका मिल गया। दूसरे वाले गेट से जाने का हमें ये फायदा हुआ कि थोड़ा सा और टाइम मिल गया, जिस कारण अच्छे से व्लॉगिंग हो पाया और अच्छा क्लिप भी निकल पाया। सिक्योरिटी चेक इन तो एयरपोर्ट के पास होता ही है, लेकिन फ्लाइट में भी अंदर आने से पहले गेट पे ही आपका टिकट चेक किया जाएगा। तो गाइस अब हम आ गए थे अपने फ्लाइट के अंदर और हम अपना सीट नंबर खोज रहे थे। और सीट नंबर मिलने के बाद ही अपना सारा लगेज जो भी था उसको डालते हैं ऊपर में। वैसे तो ज़्यादा लगेज अंदर में अलाउ नहीं है, बहुत सारा चीज़ है जो पहले ही लोड होकर चला जाता है। तभी हमें बताया जाता है अपना कुर्सी का पेटी बांधने के लिए। उसके बाद हमें एयर होस्टेस कुछ गाइडेंस करती है। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग। गाइडेंस कंप्लीट होने के बाद हम बैठ के इंतजार कर रहे थे कब हमारा फ्लाइट टेक ऑफ करेगा और हम बाहर का नजारा ले। और फ्लाइट टेक ऑफ को लेकर हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थे। थोड़े ही देर के बाद हमारा इंतजार खत्म हुआ और हमारा फ्लाइट टेक ऑफ कर गया। हम लोग पूरे 1 घंटा 30 मिनट के उड़ान के बाद फाइनली ओडिशा में लैंड कर जाते हैं। गाइस हम पहुंच गए ओडिशा। अभी फ्लाइट सोच रहे हैं तो अब इंतजार कर रहे हैं अपने बस का। बगल में ये बस लगा हुआ है, एक बस था तो फुल होकर चला गया, एक और आया तो इसमें जाएंगे हम लोग। ये रहा हमारा फ्लाइट इंडिगो। सर्विस अच्छा था ऐसे, इसका बहुत जल्दी पहुँचा दिया। ओडिशा में लैंड करते हैं, अपना सारा लगेज लेकर हम बाहर आते हैं। और वैसे हमारा होटल और टैक्सी सारा चीज़ पहले से बुक था, जिस कारण हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। हम लोग सारे लोग टैक्सी के पास आते हैं, अपना सारा लगेज ऊपर में लोड करके टैक्सी में बैठकर अपने होटल आ जाते हैं। एयरपोर्ट से हमारा होटल लगभग 30 से 35 किलोमीटर के दूरी पे था, जिस कारण हमें 1 घंटा आने में लग गया। फाइनली हम लोग पहुँच गए अपने होटल में। टैक्सी और होटल पहले से बुक था, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं वाला था नहीं आने में। अभी हम रुके हुए हैं ओडिशा में। आज सोच रहे हैं पूरा रेस्ट कर ले, फिर कल से कहीं घूमने जाएंगे। चलिए चलते हैं अपने रूम के अंदर और व्लॉग तो करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में।